चलिए अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद। पूज्य बड़ी माता जी के द्वारा देश के युवाओं के नाम संदेश होना है, वो अब हम सब लोग श्रवण करेंगे। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, परम पूज्य आचार्य श्री देशभूषण महाराज की जय। सर्वा विद्या लोग बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। वहीं चले भगवान ऋषभदेव का शासन युग की आदि से चला आ रहा और अंतिम महावीर तीर्थंकर उनके शासन में हम और आप चल रहे हैं। आज सन का जो दिवस नया दिवस है, उस पर हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना है कि देखिए धवला और जय धवला आदि ग्रंथों के अनुसार वर्ष का अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस है श्रावण कृष्णा एकम, यह अनादि निधन माना गया है। गाथा आई है जय धवला में भी 62 पढ़म मासे पढ़मे पखम भी सावने बहुले पाणिवल पव दिवसे तिथु पति जिम्मे। भगवान महावीर की द्विवेधनी खिरी उसकी तिथि देते हैं तो कहते हैं कि वर्ष का प्रथम मास प्रथम पक्ष श्रावण कृष्णा प्रतिपदा उस दिन तीर्थ की उत्पत्ति हुई है, अर्थात भगवान महावीर स्वामी की दिव्यधनी खिली है। ये तो बात हुई अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस। पुनश्च वर्तमान में विक्रम संवत माना जाता रहा है। विक्रम संवत ही प्राचीन प्रतिमाओं पर आपको मिलेगा, हमें मिलेगा विक्रम संवत वर्तमान में 2082। ये चैत्र शुक्ला एकम से शुरू होता है विक्रम संवत और हमेशा वैदिक संस्कृति में भी महत्व है। जैन लोग भी इसी को मानते रहे हैं। निर्वाण महामहोत्सव में जब भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया जाने लगा है, उस समय निर्णय हुआ था भगवान महावीर के निर्वाण दिवस से संवत मनाया जाए। तो वीर निर्वाण संवत 2552वां चल रहा है जैन परंपरा के अनुसार। और जैन मूर्तियों पर वर्तमान में और जैन तिथि दर्पण आदि के में इसी की महत्ता विशेष कही गई है। और ईस्वी सन चल रहा है 2025 वर्तमान में, वो समापन को होकर के आज है जैन तिथि के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार भी अनादि जैन तिथियों के अनुसार और शुक्ला 13 और त्रयोदशी को आज से ईस्वी सन जो अभी तक 2025वां चल रहा था तो 2026वां आज से प्रारंभ हुआ है। ये ईस्वी सन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। ये सन भी अभी लोग लिखने लग गए हैं और मनाने भी लग गए, मानने भी लग गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। आज उसका जो है वर्ष का प्रथम दिवस है ईस्वी सन का, हमेशा ध्यान में रखें। और ये अब 2526वां प्रारंभ हो रहा है 2026। तो इस है 2025वां चल रहा था, 2026वां प्रारंभ हो रहा, 2026वां 2025वां चल रहा था, 2026वां माना जा रहा है। ये भी मंगलकारी हो और भारतीय संस्कृति वाले भी मनाते हैं, मनाते रहे हैं और ये तारीखें भी मनाते रहे हैं। मुख्य रूप से तिथियां ध्यान रखें आप। जैन ग्रंथों के अनुसार तिथियां महीने पौष मास आदि और तिथियां प्रथम एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी आदि ये तिथियां अनादि निधन है, अनादि काल से है। ये स्वर्गों में देवगण भी इन्हीं तिथि के अनुसार नंदीश्वर पर्व मनाते हैं।
वर्ष में 3 बार, हमेशा ध्यान रखें। तो ये तिथियां तो अनादि है, महीने अनादि है, और ये सन संवत आदि जो है चल रहे हैं, इनके बारे में मैंने जो जानकारी दी संक्षेप में। तो वर्तमान में ईस्वी सन भी बहुत से व्यापक रूप में माना जाता रहा है। भारत की संस्कृति में आंग्ल पद्धति के अनुसार ये सन है ईस्वी सन, ईसा के अनुसार। तो ये भी जो है आज से नया शुरू हो रहा है। ये भी वर्ष, नया वर्ष आप सबके लिए मंगलकारी हो, इसी भावना को लेकर भगवान महावीर के शासन में जो हम चल रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। हम मुख्य रूप से वीर निर्वाण संवत को ही अब मूर्ति पर लिखेंगे और लिखते रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। आज हमें गौरव और प्रसन्नता है कि भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज, उनकी कृपा प्रसाद से यह परिषद की स्थापना हुई थी, 1 जनवरी से शुरू हुई थी। आज उसका 49 वर्ष पूर्ण करके और हमारी युवा परिषद के कार्यकर्तागण 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यही उनकी स्वर्ण जयंती है। एक प्रकार से हमें गौरव है, प्रसन्नता है। उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रसाद जैन है, जीवन प्रकाश जैन है, जो हमारे यहाँ हमेशा रह रहे हैं और धर्म प्रभावना के कार्यों में हम उन्हें विदेश भी भेजते हैं और सर्वत्र जैन धर्म के शासन, जैन शासन की प्रभावना करते हैं और संघ में भी रहते हैं। और संघ में हमारे रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के साथ में पूरे हर कार्यों में हाथ बटाते हैं, उनके दाएं बाएं कंधे के समान हैं। तो बात यही है कि ये युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सफल रहे, हमेशा युवा परिषद को आगे बढ़ाते रहे। और जो भारतवर्ष में जितनी भी शाखाएं हैं, विदेशों तक भी फैली हुई हैं, ये सब शाखाएं सब वृद्धिंगत हो, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें युवा परिषद की। और उन्नति करते हुए हमारे युवकों में संस्कार डालें। आज जो संस्कार पाश्चात्य संस्कृति से कुछ बिगड़ रहे हैं, वो सब हमारे युवागण धार्मिक इस संस्था के माध्यम से हमेशा धर्म प्रभावना के कार्यों में आगे रहें और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी जी, इन योगी जी और मोदी जी ने दोनों ने मिलकर के जो हमारी भारतीय संस्कृति को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाया है, जो उसकी रक्षा की है, भारतीय संस्कृति की जो रक्षा की है, कर रहे हैं। और अयोध्या को, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। जैन शासन, जैन मंदिर, जैन तीर्थ और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या आदि, इसकी रक्षा में भी मैंने देखा है सब प्रकार से वो सहयोग करते हैं और बराबर उसमें हमारे जैन शासन के लिए बहुत कुछ सहयोग करते रहते हैं, तीर्थों की रक्षा के लिए बहुत सहयोग करते हैं। तो ये हमारा उनके लिए भी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए और आदित्य योगी के लिए, इनके लिए भी आज इस वर्ष के प्रथम दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत। और सारी भारतीय जनता के लिए और सारे विश्व की जनता के लिए, हमारा आवाज गोपाल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हम चाहेंगे आज के इस अवसर पर पूज्य बड़ी माता जी ने हम सबको अपना मंगल उद्बोधन प्रदान किया और उसके बाद पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी भी इस अवसर पर युवाओं के लिए, हम सब के लिए कोई अपनी प्रेरणा प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्ध।